जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज डीसीए का क्लास नंबर 52 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे अरेंज ऑप्शन के बारे में। तो अरेंज में ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड, ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप। यही सब ऑप्शन आपको अरेंज में मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें अरेंज करने के लिए कोई ना कोई सैप्स चाहिए, तो हम चलिए एक सैप्स बना लेते हैं। इसके लिए हमें पेज नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल करने के लिए हम लेआउट में चले जाते हैं यहाँ से, और लेआउट में जाकर के ब्लैंक लेआउट ले लेते हैं। उसके बाद सैप में जाते हैं, एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। सैप पे क्लिक करें और एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। उसके बाद एरो पे क्लिक करते हैं और एक एरो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद एरो का कलर चेंज करना है, तो फॉर्मेट ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ से एरो का कलर चेंज कर देते हैं। अब एक और सैप बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एरो को ले लेते हैं, तो ये एरो ले लेते हैं और इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसे हम बीच में रख लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट में चले जाते हैं। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से कलर ले लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 3 सैप्स हैं। सबसे नीचे आपका सर्कल है, उसके ऊपर ये वाला आपका एरो है, उसके ऊपर ये वाला एरो है। अगर इस वाले एरो को आपको पीछे भेजना है, तो आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है, अरेंज ऑप्शन में जाना है। देखिए, सेंड टू बैकवर्ड कीजिएगा तो एक ऑप्शन पीछे जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा। सेंड टू बैकवर्ड कीजिएगा तो फिर सबसे पीछे चला जाएगा। उसी तरह आप ब्रिंग फॉरवर्ड कीजिएगा तो एक के ऊपर आएगा, फिर ब्रिंग फॉरवर्ड कीजिएगा तो उससे ऊपर आएगा। यही अगर डायरेक्ट कर देते हैं सेंड टू बैक, तो डायरेक्ट पीछे चला जाएगा, और सेंड टू फॉन्ट कर देते हैं तो डायरेक्ट आगे आ जाएगा। यही अगर आप ग्रुप करना चाहते हैं, तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो पहला ऑब्जेक्ट सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट बटन को होल्ड करके ये वाला एरो सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर शिफ्ट बटन को ही होल्ड करके ये वाला एरो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो तीनों एरो को शिफ्ट बटन को होल्ड करके सेलेक्ट कर लेना है, यानी शिफ्ट बटन को प्रेस करके। उसके बाद अरेंज में जाना है और यहाँ से ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो तीनों एक ग्रुप बन गया। अब इसको जहाँ भी लेकर के जाएंगे तीनों एक साथ जाएगा। छोटा बड़ा भी कीजिएगा तो एक ही हिसाब से ये छोटा और बड़ा भी होगा, एक ही तरह से ये छोटा बड़ा होगा। तो ये हो जाता है ग्रुप ऑप्शन। अगर आपको इस ग्रुप को हटाना है तो इसे सेलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे, अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो फिर से ये अनग्रुप हो जाएगा। एक बार बाहर क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इसे अनग्रुप बोलते हैं। फिर से अगर रीग्रुप करना होता है तो आप रीग्रुप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना होता है, तो आप रीग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करके रीग्रुप कर सकते हैं। तो ये रीग्रुप आपका हो गया इस तरह से। फिर से इसे छोटा बड़ा किया जा सकता है एक साथ ही, कहीं पे भी अरेंज करके आप इसे उठा करके डाल सकते हैं। तो इसे बोलते हैं ग्रुप, रीग्रुप और अनग्रुप ऑप्शन। उसके बाद एलाइन देखेंगे, तो एलाइन अगर आप लेफ्ट कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा पेज के। एलाइन अगर आप सेंटर कर देते हैं तो पेज के सेंटर में चला जाएगा। एलाइन राइट कर देते हैं तो पेज के राइट में चला जाएगा। उसी तरह इसे जहाँ भी घुमाना चाहते हैं, ऑप के साइड में ले जाना चाहते हैं तो टॉप कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा। मिडिल कर देंगे, बीच में चला जाएगा। डाउन कर देंगे, नीचे चला जाएगा। तो इस तरह आप इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं उधर आप एलाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इसमें रोटेट का। तो रोटेट ऑप्शन में जाकर जितना डिग्री एंगल पे इसे घुमाना चाहते हैं उतना डिग्री एंगल पे आप इसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं रोटेट करने के लिए। सिलेक्शन पेन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक सिलेक्शन पेन ऑप्शन खुलता है। जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा। एक और काम यहाँ से किया जा सकता है, हाइड ऑल पे क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट को हाइड किया जा सकता है, और शो ऑल पे क्लिक करके सारे ऑब्जेक्ट को शो किया जा सकता है। यहाँ से भी आप अप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अप डाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मूव करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव करना हो तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर घुमा सकते हैं, इधर उधर लेकर के जा सकते हैं। हाइड ऑल करने पे हाइड हो जाएगा, सोल करने पे सो हो जाएगा। तो ये होता है अरेंज ऑप्शन से रिलेटेड सारे ऑप्शन। अब आता है एक ऑप्शन क्विक स्टाइल। तो क्विक स्टाइल ऑप्शन आपका तब काम करता है जब कोई आप ऑब्जेक्ट लेते हैं यहाँ पे, तो कलर फिल करने के लिए क्विक स्टाइल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि किसी ऑब्जेक्ट में आपको कलर ड्रॉ करना हो तो यहाँ से क्विक ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करके उसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। सैप फिल का भी काम यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर आप बना रहे हैं इसमें कलर फिल करना हो तो सैप फिल में जाएंगे, इसमें जैसा भी कलर फिल करना चाहते हैं उस हिसाब से हम कलर को यहाँ से फिल कर सकते हैं। जो भी कलर लेना चाहते हैं वो कलर ले सकते हैं। मोड कलर में भी जाके कलर बना सकते हैं। आई ड्रॉपर में कलर इधर उधर से हम पिक कर सकते हैं। पिक्चर में जाकर के किसी पिक्चर को ला सकते हैं। ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डेस्कटॉप पे जाते हैं, कोई पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं, तो पिक्चर इस ऑब्जेक्ट के अंदर लग जाता है। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पिक्चर्स को लगा सकते हैं। आउटलाइन पे क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट का आउटलाइन बदल सकते हैं, जितना मोटा आउटलाइन करना हो उतना मोटा कर देते हैं। देखिए आउटलाइन ये बड़ा हो गया। आउटलाइन का कलर चेंज करने का है तो कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन विड्थ, ड्राफ्ट, डैशिंग, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये आउटलाइन बना सकते हैं। सैप इफेक्ट में जाकर के आप इसे कोई भी ओवल में सैप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। जैसे 3D रोटेशन, तो 3D रोटेशन में जाएंगे तो 3D में कर्व होगा। जैसे मान लीजिए इसको उठा करके हम इधर रख दिए, अब हम इसको 3D में रोटेट करते हैं या किसी और में करते हैं। तो जैसा आप ये स्टाइल रखेंगे उसी स्टाइल में ये ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ इस तरह से दिखेगा। शैडो में रखेंगे तो शैडो में दिखेगा, ग्लो में रखेंगे ग्लो में दिखेगा।
3D रोटेशन में रखेंगे तो 3D रोटेशन में ये रोटेट होगा, इस तरह से आपको जैसा रोटेट करना हो वैसा रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आता है 3D रोटेशन, जिस पे क्लिक करके आप इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग शैप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन में दे सकते हैं। तो ये होता है 3D रोटेट करना। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, तो फाइंड करने का मतलब होता है लिखा हुआ ऑब्जेक्ट को खोजना। तो मान लिया जाए यहाँ से हम स्लाइड में जाते हैं, कोई नया स्लाइड ले लेते हैं, हम इस स्लाइड को राइट क्लिक करके और इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्लाइड है जिसमें एक नाम लिखा हुआ है, राम इज गुडवा, ठीक है। हम इसे कंट्रोल ए कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेते हैं। तो 3-4 बार हम इसको पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल भी बटन से, ठीक है, ये कंट्रोल भी बटन से। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें हम खोजना चाहते हैं कि राम कितने दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इसको क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करके हम डिलीट कर देते हैं ये वाला सैप्स। अब इसमें हम कर्सर को ऊपर रखेंगे, राम को खोजना चाहते हैं तो फाइंड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या खोजना है हमें, राम खोजना है तो राम लिखेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ राम लिखा होगा वहाँ वहाँ मैच करेगा और उसे फैच कर देगा, इस तरह से डाटा आपका फैच करेगा और उसको मैच करके फैच कर देगा। तो इस तरह बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, फाइंड करना। रिप्लेस का मतलब बदलना होता है, जैसे राम को बदलना है तो कर्सर को ऊपर रखेंगे, रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे, ऊपर में राम लिखेंगे, नीचे में SHYM श्याम कर देते हैं, ठीक है, और रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए जहाँ जहाँ राम लिखा हुआ था सब जगह ये आपका श्याम हो चुका है। तो इस तरह रिप्लेस से वर्ड को बदल सकते हैं। और सेलेक्ट में जाएंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी सारे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन पे तो क्लिक करके हम यहाँ पे सिलेक्शन पेन को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिखता है आपका, यहाँ से हटा सकते हैं। यही सिलेक्शन पेन हम यहाँ से भी देखे थे अरेंज में, ये सिलेक्शन पेन पे क्लिक किए थे तो सिलेक्शन पेन दिखा था, फिर क्लिक करके हाइड किए थे, वही सिलेक्शन पेन यहाँ पे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंसर्ट में जाते हैं, सैप्स में जाते हैं और कोई यहाँ पे सैप्स बना लेते हैं। उसी तरह होम बटन पे जाते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट में जाते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट में जाते हैं, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ होम टैब पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है न्यू स्लाइड के नाम से, तो यही स्लाइड हम यहाँ पे भी यूज़ किए से न्यू स्लाइड, यहाँ पे वही ऑप्शन से यहाँ पे भी इंसर्ट में देखने को मिल जाता है न्यू स्लाइड। तो मेरे पास एक स्लाइड ये ब्लैंक आपको दिख रहा है, लेकिन नया और स्लाइड चाहिए तो न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसा स्लाइड चाहिए वैसा स्लाइड, 2 नंबर स्लाइड हो गया। न्यू स्लाइड पे जाकर के क्लिक करेंगे, तीसरा स्लाइड हो गया। न्यू स्लाइड पे जाकर के क्लिक करेंगे, मेरे पास चौथा स्लाइड हो गया। तो 4 स्लाइड यानी 4 पेज अवेलेबल हो चुके हैं मेरे पास। अब इसे डिलीट करना भी सीख लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे स्लाइड पे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह स्लाइड को हम डिलीट भी करके हटा सकते हैं। अब बात आती है टेबल की। तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल यूज़ करेंगे, जैसे हम इस स्लाइड को क्या कर लेते हैं, लेआउट में जाकर के ब्लैंक कर लेते हैं, सादा हो जाता है। अब हम इंसर्ट में जाते हैं, कोई टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए यहाँ से जैसा भी आपको टेबल चाहिए, जैसे स्टॉक, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, यहाँ पर हम टेबल बनाना चाहते हैं इस तरह का, तो बना सकते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं STOCK स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेते हैं QTY क्वांटिटी, फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रेट और फिर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अमाउंट। उसी तरह कोई भी सामान का नाम लिख लेते हैं, जैसे रीन 10 पीस 12 के रेट से 120 रुपया। इसी तरह कोई दूसरा प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जैसे डॉव, ठीक है, 12 पीस 12 के रेट से 144 रुपया। तो इस तरह आसानी से आप कोई भी टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल का डिज़ाइन चेंज करने के लिए यहाँ से आप जो डिज़ाइन देना चाहते हैं वो डिज़ाइन आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे टेबल का डिज़ाइन भी हो जाएगा। यहाँ से आप बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, उसमें लास्ट कॉलम, रैंडम कॉलम, ये सब आप जोड़ सकते हैं, जो डिज़ाइन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाता है। तो ये होता है इंसर्ट टैब में आपका टेबल ऑप्शन। तो टेबल में जाकर के जैसा टेबल चाहिए, इंसर्ट टेबल में भी जाकर के आप टेबल को नंबर ऑफ कॉलम और रो को दे करके बना सकते हैं। जैसे मुझे 3 रो 3 कॉलम और 3 रो का एक टेबल चाहिए, ओके करेंगे तो 3 रो 3 कॉलम का एक टेबल यहाँ पे बन करके आपको मिल जाएगा। इसको उठा करके आप जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ पे ऐसे माउस का सिंबल ऐसे बनेगा आपका मूव का, तो आसानी से इसे मूव करके उठा करके डाल सकते हैं। छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ से आप छोटा बड़ा इसे कर सकते हैं। तो इस तरह आप टेबल आसानी से बना सकते हैं होम में, ठीक है, इंसर्ट ऑप्शन में। उसके बाद बात आता है आपका इंसर्ट में, अगर ड्रॉ टेबल है तो ड्रॉ टेबल पे भी क्लिक करके आप टेबल को इस तरह से खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका एक टेबल बन गया है, इसमें जो कलर करना चाहते हैं वो कलर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से भी टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें भी फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, ये सब आप दे सकते हैं इस तरह बॉर्डर के लिए, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने लगे। अब इसमें बात आती है पिक्चर की। उसके बाद इसमें एक एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, जो एक्सेल के सीट को आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं।
तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल का सीट आपका यहाँ पे अवेलेबल बन करके आ जाता है इस तरह से, जिसमें आप काम कर सकते हैं। ये एक्सेल का सीट होता है अवेलेबल। तो इस तरह हम इसको उठा करके भी जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ पे मूव करके ले जा सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये एक्सेल का सीट होता है। तो ये होता है इंसर्ट टैब में आपका टेबल ऑप्शन। अब बात आती है पिक्चर की। तो कोई भी पिक्चर अगर आपको लाना है आपके पेज में तो आप पिक्चर ऑप्शन से भी ला सकते हैं। जैसे पिक्चर आपको लाने के लिए पिक्चर पे जाना होगा, तो हमें क्या करना है, यहाँ से पिक्चर ऑप्शन में जाना है। यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। जैसे ये डाउनलोड पिक्चर पे क्लिक करके ओके करते हैं, देखते हैं ये एक्सेल का पिक्चर डाउनलोड था, ये आ गया। इसे यहाँ से छोटा बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे तो जिस ऐप में भी इसे डालना चाहते हैं उस ऐप में हम डाल सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर कलर करना चाहते हैं, यहाँ से सैप इफेक्ट डालना चाहते हैं, 3D रोटेशन वगैरह ये दिया हुआ है जिसको रोटेट वगैरह कर सकते हैं आप। लेआउट में जाकर के पिक्चर का लेआउट इस तरह से चेंज कर सकते हैं। किसी लेआउट ऐप्स में डालना हो तो आसानी से लेआउट्स ऐप में भी हम पिक्चर्स को डाल सकते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो ढेर सारे लेआउट्स भी आपको दिखेंगे जिसमें आप स्टाइल बना सकते हैं और कुछ लिख भी सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक्सेल। तो ये आपका एक लेआउट में बना हुआ आपका पिक्चर्स आ गया, जो थोड़ा सा मॉडलिंग में लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा। तो ये होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का पिक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर्स है, तो ऑनलाइन पिक्चर्स ला सकते हैं, इसके लिए नेट की ज़रूरत पड़ती है। एक ऑप्शन आती है स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट बैक में जो रहता है वही स्क्रीनशॉट होता है। जैसे स्क्रीनशॉट पे जाएंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड ऑटोमेटिक आ जाता है। अब मान लिया जाए यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट करना है, तो इस वर्ड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वर्ड मेरा स्क्रीनशॉट होकर के यहाँ पे आ जाता है। इसे जितना छोटा बड़ा करके देखना चाहते हैं उतना छोटा बड़ा करके हम रख सकते हैं, देख सकते हैं। ये एज लाइक एक पिक्चर का ही काम करता है। अगर आपके कंप्यूटर में पिक्चर ना हो तो आप इंसर्ट में जाकर के स्क्रीनशॉट ऑप्शन में जाकर के स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे और मान लिया जाए इसका बैकग्राउंड आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वही आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। इसको जितना बड़ा करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे नेट से कोई स्क्रीनशॉट करना है, तो जैसे हम नेट खोल रहे हैं यहाँ पे, तो नेट खोल रहे हैं हम, यहाँ पे एक डाल देते हैं पिक। ठीक है, कोई भी पिक आ गया, सपोज मान लिया जाए ये पिक आ गया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे दिख रहा है, या फिर हम ऐसे ही रहने देते हैं और हम इसके ऊपर से पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। अब इंसर्ट में जाते हैं, स्क्रीनशॉट में जाते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करते हैं। थोड़ा देर में ये हाइड हो जाएगा। मान लिया जाए ये वाला स्क्रीनशॉट करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके जैसे छोड़ेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा इस तरह से। इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। तो आप बैकग्राउंड में जो रखेंगे वही चीज़ आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप बैकग्राउंड के पूरे पिक्चर्स को भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन क्लिपिंग में जाके इस पर क्लिक कर दे तो ये डायरेक्टली पूरा का पूरा पिक्चर्स आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अपने पेज को। फोटो एल्बम में भी जाकर के न्यू फोटो एल्बम आप नया बना सकते हैं। तो यहाँ से न्यू डिस्क में जाते हैं और जितना एल्बम आपको लेना है वो फोटो आप यहाँ पे शिफ्ट बटन को होल्ड करके ले सकते हैं और इंसर्ट करा देंगे। इंसर्ट कराने के बाद क्रिएट कर देंगे तो एक नया एल्बम बन जाएगा, जिसमें यहाँ पे फोटो एल्बम लिखा होगा, यहाँ पे पहला फोटो, यहाँ पे सेकंड फोटो, तो दोनों फोटो यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर आप में के पास अगर 10-20 फोटो है जिससे आप कोई एल्बम डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई एल्बम बनाना चाहते हैं, जिससे आप F5 पे प्रेस करेंगे तो पहला दिखेगा, फिर स्पेस करेंगे दूसरा फोटो, फिर तीसरा फोटो, तो इस तरह आप एल्बम बना सकते हैं। जैसे आपके पास 10 फोटो है तो 10 फोटो का कोई एल्बम बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको स्लाइड कोई नहीं रखना है, इंसर्ट में जाना है, फोटो एल्बम पे जाना है, यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं न्यू एल्बम को। एडिट जो एल्बम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो हमें नया बनाना है तो न्यू एल्बम पे क्लिक करेंगे, फाइल डिस्क में जाएंगे, यहाँ से जो भी फोटो है उस फोटो को शिफ्ट बटन को होल्ड करके सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद ये एल्बम बन के आपके पास आ जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा फोटो एल्बम। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, वर्ड चेंज करना चाहते हैं तो बाई वीडियो की तरह बनेगा, तो यहाँ पे बाई वीडियो लगा रहेगा, तो यहाँ पे भी आप नाम चेंज कर सकते हैं और फोटो नंबर 1 और फोटो नंबर 2। इसी तरह अगर आपके पास 10, 20, 50 फोटो होंगे तो पूरे फोटो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे। तो फोटो एल्बम के थ्रू भी आप कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद सैप्स ऑप्शन है। तो सैप ऑप्शन के बारे में पहले ही बताए थे आप लोगों को। किसी भी तरह का सैप्स अगर आपको बनाना हो तो आप सैप्स बना सकते हैं। जैसे हम होम में जाते हैं, नया स्लाइड ले लेते हैं। सैप बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ से सैप ऑप्शन में जाना है, जो सैप बनाना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सैप आपका बन करके रेडी हो जाएगा, जो पहले भी हम देखे थे। स्मार्ट आर्ट में भी सेम वही काम होता है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे और जिस सैप्स को जिस स्मार्ट आर्ट में आपको डिज़ाइन करना होगा वहाँ से स्मार्ट आर्ट लेंगे, ओके कर देंगे, तो वही स्मार्ट आर्ट यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कोई स्मार्ट आर्ट बनाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे, स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे, डिज़ाइन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑल स्मार्ट आर्ट है, लिस्ट है, प्रोसीड है,
साइकिल है, यहाँ पे पिरामिड है, मैट्रिक्स है, पिक्चर्स है। तो जैसा भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, नहीं तो ऑल बटन पे जाइए और इसमें से चूज़ करके आपको ले लीजिए जैसा आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए। क्लिक कीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए, वही डिज़ाइन बन करके आ जाएगा। कलर में जाइए, चेंज कलर, यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, वो कलर आ जाएगा आपका। सैप्स डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ से स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो यहाँ पे आप स्टाइल पे क्लिक कीजिए, वही स्टाइल हो जाएगा। टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहते हैं इसके अंदर, वो टेक्स्ट आप आसानी से आप यहाँ पे क्लिक करके और टाइप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख करके कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट आर्ट ऑप्शन। तो यहाँ तक हम आपका टॉपिक कवर कर लिए हैं दोस्तों। अगर आप प्लेलिस्ट में आप पूरा वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियोस को जरूर देखिए। चार्ट ऑप्शंस हम कवर करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।